नमस्कार दोस्तों, डेली न्यूज़ इंडिया 1.0 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के ऊपर हर एक महीने में एक ना एक तो हुंकार आई जाती है। सबसे ज़्यादा जो हुंकारें आती हैं वो राजनाथ सिंह की आती हैं। फिर उस पे जो 2 नंबर पे हुंकार आती है वो अमित शाह की आती है। तो बारी बारी से कंपटीशन रहता है कि पीओके हमारा होगा, पीओके हमारा होगा। 10 साल से यही रट चल रही है, 10 साल से यही स्टेटमेंट है। इन स्टेटमेंट की गति 370 हटने के बाद अगस्त 2019 से ज़्यादा तेज हो गई है। पर क्या कभी हमने कोई एक्शन होते देखा है कहीं पर? एक बार तो ऐसा हो गया था कि राजनाथ सिंह ने यहां तक बोल दिया था कि भारत की सेनाएं तैयार रहें, हम कभी भी एलओसी पार कर सकते हैं। पता नहीं उनको कौन सिखाता है बैठ के, कौन उनका वहां पे राइटर है जो स्पीच वाला है जो उनको लिख के देता है। और उसके बाद वहाँ पे एक आर्मी के बड़े जो जनरल टाइप के थे कश्मीर में, कहते हैं हमारी सेना बिल्कुल तैयार है, हमें ऑर्डर मिलना चाहिए कि हम एलओसी क्रॉस करें, हम कर जाएंगे। लेकिन इस बात को कई साल हो गए अब। राजनाथ सिंह भूल गए होंगे उन्होंने ये कहा था, लेकिन प्रेस में आई हुई चीज़ें, मुंह से निकले शब्द तो वापस होते नहीं हैं। अब एक बार फिर से नया रिटोरिक आ गया। अब अमित शाह का है, पीओके हमारा होगा। क्या है ना कि सामने जब बहुत सारे लोग बैठे होते हैं तो उन्हें खुश करने के लिए झूठ भी तो बोलना पड़ता है ना। जैसे कि 15 लाख दिए जाएंगे, फिर उनका एक जुमला है पीओके हमारा होगा, ये भी एक जुमला है देखा जाए तो। फिर कहते हैं कि कभी झूठ फैलाया गया कि देश कभी एक था ही नहीं। देश तो कभी एक था ही नहीं, इस देश को इकट्ठा तो मुगलों ने किया पहले। हिंदुस्तान एज ए देश जो आया है वो मुगलों ने लेके आया है इंडिया में। उसके बाद इंडिया एज ए कंट्री ब्रिटिश लेके आए। तो भारत तो एक सब कॉन्टिनेंट था। भारत क्या है, उसको हिंदुस्तान ही सब कॉन्टिनेंट कहते थे, साउथ एशिया भी कह सकते हैं उसकी। फिर कहते हैं अमित शाह कि ब्रिटिश शासन के दौरान इतिहास में लिखी गई हमारे देश की परिभाषा, हमारा देश कहाँ था? देश कहाँ था? या तो सैकड़ों रियासतें थी, वही देश थे, उनके ज्ञान की कमी के कारण गलत थी। सच बात है, एक 10वीं 12वीं पास व्यक्ति के पास कितना ज्ञान हो सकता है वो अमित शाह ही बता सकते हैं। और उनके प्रधानमंत्री जो चौथी क्लास पास है या 10वीं क्लास पास है, पता नहीं, डिग्रियां असली नकली है, वो भी बता सकते हैं। इनको ज़्यादा समझ है इतिहास की। भारत दुनिया का एकमात्र भू सांस्कृतिक देश है, इसकी सीमाएं संस्कृत के कारण परिभाषित होती हैं। बहुत बढ़िया। क्यों भैया, ऐसा क्यों है? भारत में तो कई संस्कृतियां हैं, जैसे यूरोप के अंदर है वैसे यहाँ भी हैं, जैसे अफ्रीका में, जैसे लैटिन अमेरिका में, ऐसी साउथ एशिया में है। और फिर कहते हैं लद्दाख में पहले मंदिर थे जो तोड़ दिए गए। पता नहीं क्या कहने की कोशिश करते हैं। मंदिर मस्जिद से बाहर निकलते रहे ना, अल्टीमेटली वही है। फिर कहते हैं कि कश्मीर का नाम शायद ऋषि कश्यप के नाम पर पड़ा होगा। सुन लिया होगा किसी से, स्पीच राइटर से लिखवा लिया होगा, क्या कहें। भारत का इतिहास हजारों वर्ष पुराना है। पृथ्वी का इतिहास ही हजारों वर्ष पुराना है, उसमें नई बात क्या है। यूरोप का इतिहास भी हजारों वर्ष पुराना है, चाइना का इतिहास भी, मेसोपोटामिया का भी, इजिप्ट का भी, लैटिन अमेरिका का भी। आपको ये बताने की कोशिश की जाती कि हम श्रेष्ठ हैं, हमसे पहले कोई कुछ नहीं था, सबसे पहले हम थे। कमाल की बात है ना। फिर कहते हैं हमारे देश का इतिहास हजारों साल पुराना है, हर कोने से दुनिया भर की सभ्यता को कुछ ना कुछ देने के लिए गतिविधियां हुई, लेकिन हमारी गुलामी के कालखंड में हमारा प्रजाति आत्मविश्वास तोड़ने के क्रम में इसको विस्मृत करने के कई प्रयास किए गए, झूठ फैलाया गया। कमाल है साहब, कमाल है। इस कॉन्टिनेंट का इतिहास तो हजारों साल पुराना है, तो चाइना का भी है, यूरोप का भी है, लैटिन अमेरिका का भी है, अफ्रीका का भी है। अफ्रीका का हमसे पुराना है, क्योंकि मानव की जो सृष्टि और जो माइग्रेशन हुआ तो आउट ऑफ अफ्रीका माइग्रेशन है। पता नहीं होगा ना, हमेशा पढ़े लिखे नहीं है ना, कभी पढ़ा नहीं होगा तो क्या कहे जाए। हाँ, षड्यंत्र तो किए जा सकते हैं, और उनके ऊपर तो ये भी इल्ज़ाम है कि हिंदुस्तान में बैठ के बाहर के लोगों को मरवाते हैं। अब क्या किया जाए साहब। सोचते हैं कि 370 धोखे से हटा सकते हैं, और फिर सुप्रीम कोर्ट भी उसको सही कह सकता है। ठीक है, कोई बात नहीं। तो आप जरा फिर एक बार को पीओके ला के तो दिखाइए। मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर किसी में इतनी हिम्मत है जो इंदिरा गांधी में थी। इंदिरा गांधी जैसी वो तो एकमात्र मर्द थी देखा जाए तो। इनमें कहाँ गुजरातियों में हिम्मत की ये पीओके को ला सके। जाएं अपना कहीं जाके अपना चाय बेचें कहीं जाके, और ये भी अमित शाह भी जाएं गुजरात में धंधा पानी करें। इनके बस की कहाँ है भैया सब। हाँ, रेटोरिक के लिए अच्छा है।
हर दूसरे महीने आके बोल देना पीओके हमारा है, पीओके हमारा है। वो बस कुछ ऐसा ही है जैसे पाकिस्तान के लोग कहते हैं कि इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है वो हमारा है, वो हमारा है, हमारा है। यहाँ बोलते रहते हैं वो हमारा है, वो वहाँ वाले बोलते हैं ये हमारा है। 75-77 सालों से तो यही चल रहा है, आगे भी यही चलता रहेगा। और आज की डेट में किसी को अटैक करके उसका हिस्सा लेना तो भाई बड़ा मुश्किल है। रशिया ही भाई सब थोड़ा बहुत ले सकता है, बाकी तो कोई किसी को ले नहीं सकता। और युद्ध करके तो कोई किसी का हिस्सा ले नहीं सकता। और मोदी जी वैसे युद्ध के खिलाफ हैं। हमारा तो हम तो युद्ध में नहीं बुद्ध में विश्वास करते हैं। ये कौन कहता है बार बार? तो युद्ध तो होगा नहीं। और बैठे बिठाए तो कोई बकरी का बच्चा तो है नहीं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जो पाकिस्तान उठा के कहेगा भाई साहब आप ले लो और आप राज कर लो इसके ऊपर। क्या कहा जाए? और फिर चीन का भी तो उस पर अंग है ना, उसे कौन कहेगा। शुक्रिया आपका।